नमस्ते आप सभी को मेरी ओर से जय श्री राम, जय सीताराम। मैं आज आप लोगों को ऐसे महान संत की बात बताने जा रही हूँ जिनके जीवन की शिक्षाएं ग्रहण की जाए उतनी ही कम है। मैं उनको सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जय सीताराम, जय सिया राम बाबा। हम सभी भक्तों की ओर से संत सिया राम बाबा को एक नई शुरुआत चैनल की तरफ से सादर प्रणाम। इस वीडियो में मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। जय सिया राम बाबा। शत शत नमन आपको कहने जा रही हूँ। एक ऐसे संत जिनकी तपस्या और भक्ति में परोपकारों ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया, जो नर्मदा के किनारे तपस्या और भक्ति में लीन रहे और समाज के कल्याण में योगदान देते रहे। उनका असली नाम शायद ही किसी को पता हो, लेकिन उनकी भक्ति और दिव्य साधना ने उन्हें एक दिव्य संत के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। 11 दिसंबर 2024 को जिस मोक्षदा एकादशी के दिन उन्होंने कहा था कि मैं देवलोक गमन करूंगा, उसी दिन उन्होंने अपने देह को त्याग दिया और चराचर में समा गए। भक्तों के बीच में कह चुके थे कि मोक्षदा एकादशी को ही देवलोक गमन होगा। उनकी शिक्षाएं, उनकी तपस्या की गूंज हमेशा रहने वाली है। बाबा जी का जन्म 1933 में हुआ था। 17 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का उन्होंने संकल्प लिया था। कई वर्षों तक वो तीर्थ यात्रा करते रहे और अंत में नर्मदा के तट पर आकर उन्होंने अपनी तपस्या शुरू की। 12 वर्षों तक खड़े रहकर मौन व्रत रखा और जब मौन टूटा तो पहला शब्द उन्होंने कहा सिया राम, जो उनकी पहचान बन गया और सब उन्हें सिया राम बाबा के नाम से जानने लगे। जय सिया राम बाबा। बार बार बोलिए आप लोग भी, जय सिया राम बाबा। बाबा जी का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए वह बहुत ही असाधारण थे। नर्मदा के तट पर अपनी साधना में इतना मगन रहते थे कि 21-21 घंटे तक श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ते थे। उनका विश्वास था कि तप और त्याग से जीवन को सच्चा अर्थ मिलता है। 70 वर्षों तक श्री रामचरितमानस का पाठ किया। इसकी चौपाई का जाप उनके लिए न केवल साधना का हिस्सा था, बल्कि जीवन में दिनचर्या बन चुकी थी। उनकी सादगी के बहुत सारे उदाहरण हैं। हमेशा वह एक ही लंगोटे में रहते थे। कड़ाके की ठंड हो, चाहे मूसलाधार बारिश या फिर तपती गर्मी, उन्हें कुछ भी नहीं रोक पाता था। वे हमेशा वही एक लंगोट पहने रहते थे। भक्तों में के बीच में उनकी चाय बहुत ही प्रसिद्ध थी। उनकी केतली की चाय कभी खत्म ही नहीं होती थी। क्यों? वह अपने भक्तों को हमेशा स्वयं चाय पिलाते थे और उनका एक कर्म उनके दिव्य व्यक्तित्व का प्रतीक था। बहुत सारे चमत्कार उन्होंने दिखाए। जो ऐसे दिव्य आत्मा होते हैं, उनके चमत्कार बड़ी साधारण बात हो जाती है। उनकी एक और अद्भुत विशेषता थी कि उन्होंने दान में मैक्सिमम अमाउंट जो लिया किसी से सिर्फ 10 रुपये, वह अगर किसी से लेते थे तो सिर्फ 10 रुपये लेते से 10 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक बार अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के कुछ श्रद्धालुओं ने उनके दान पेटी में 50,000 रुपये चढ़ा दिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 10 रुपये रखकर बाकी वापस लौटा दिए। उनका जीवन बड़ा सादगी भरा था। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। जो कुछ भी उन्हें दान में मिला समाज के कल्याण के लिए लगा दिया। बाबा जी ने नर्मदा घाट की मरम्मत के लिए 2,57,00,000 दान में दिए और वे 2,57,00,000 वही थे जो उन्होंने 10-10 रुपये कर जोड़े थे। राशि बनी थी। पूरा पैसा उन्होंने कहा नर्मदा जी के किनारे विकास कार्यों में लगा दो। उनका जीवन कठिन तप का, कठिन साधना का प्रतीक है। इसलिए वो चमत्कारी संत के रूप में जाने गए।
कुछ समय पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बिना माचिस के दीपक जलाते हुए दिख रहे थे। उनके भक्तों का कहना था कि योग साधना के माध्यम से अपने शरीर को इस तरीके से उन्होंने ढाल लिया था कि हर परिस्थिति में, हर मौसम में उनका शरीर जो है उसके अनुकूल हो जाता था। 11 दिसंबर 2024 को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के पवित्र दिन उन्होंने अपना अंतिम श्वास ली। पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों श्रद्धाएं नर्मदा के घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने उनकी समाधि को पवित्र स्थल घोषित किया। पर्यटन के रूप में उनका समाधि का स्थल जाना गया। सियाराम बाबा, जिनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा जीवन वह है जो दूसरों के भले के लिए जिया जाए। उनके जीवन से सीखने की बात यह है कि भक्ति और साधना से आपकी आत्मा शुद्ध होगी। दूसरों की मदद करेंगे तो जीवन में सच्चा सुख मिलेगा। बाबा जी की जो समाधि है अब केवल एक स्मारक नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्थल बन गई है। यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु उनके जीवन से जुड़ी हर कहानी को महसूस करेंगे, उनकी भक्ति की ऊर्जा को आत्मसात करेंगे। संत सियाराम बाबा जी के जाने से भले एक अध्याय समाप्त हुआ हो, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनके कर्म, उन्होंने जो सीख दी वह हमेशा इस संसार में जीवित रहेंगे। बाबा जी को हम सब नम आँखों से विदाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आपका आशीर्वाद हम भक्तों पर सदा बना रहे। जय जय श्री सीताराम बाबा, जय सियाराम बाबा। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास है कि संत सियाराम बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। बोलिए आप सभी एक बार जय सियाराम बाबा। कमेंट बॉक्स में आप सभी सियाराम बाबा को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनकी याद में कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी यह छोटी सी श्रद्धांजलि सियाराम बाबा की तरफ पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करें। जय सियाराम बाबा, जय सियाराम बाबा।